देवी ही करा सकती है, लक्ष्मी नहीं करा सकती। क्योंकि लक्ष्मी तो आपको क्लब का मेंबर बना देगी। जो सोने का टाइम आपका है वो जगने का बना देगी, जगने का टाइम है वो सोने का बना देगी, अर्थात उल्लू बना देगी। अरे मनुष्य जब जगता है तो उल्लू इस वक्त आंख बंद करके पड़े हुए हैं, और जब आदमी सोता है तो उल्लू जग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी तो उल्लू बना देती है मानव को। एक क्लब के मेंबर से पूर्ति नहीं होती, 2 क्लबों के बन जाते हैं। और एक बार ऐसे मैंने चर्चा सुनी तो हमने कहा भाई उसमें तो लगते होंगे मेंबर के, तो हम भी बन जाए। तो कहा कि वो लायरेंस क्लब के 5 लाख रुपए साल है। हद से देखिए, 5 लाख रुपए साल से हमारे भगवान जी की हम सेवा करेंगे, वहां मेंबर में क्या करेंगे। तो इस तरह से 5-5, 10-10 लाख रुपए प्रति वर्ष के मेंबर 3-3 क्लबों के बन जाते हैं। और क्लबों में जाकर के, मैं तो ये शरीर तो नहीं गया, आप लोगों में कोई गए ही होंगे, तो क्लबों में शायद गीता का पाठ नहीं होता है। क्यों, मैंने गीता कभी ये बात सुनी नहीं, कोई ले जाते मैंने देखे नहीं। रामायण भी वहां नहीं होती होगी, भागवत भी नहीं होती होगी, भगवान का कीर्तन भी नहीं होता होगा। अब क्या होता है वो तो वो जाने वाले, हमें पता नहीं, पर होता कुछ न कुछ था जब तो जाते हैं। तो लक्ष्मी तो ये काम करा देती है। दूसरे को दुख देने के लिए मनुष्य के पास में वो लक्ष्मी आ जाती है, चला है ना। तो दूसरों को कष्ट देना, हनन करना, शोषण करना, वो लक्ष्मी में गुण आ जाते हैं। किस लक्ष्मी में? केवल लक्ष्मी। और उल्लू बनाए रहती है, उसको न ज्ञान का पता होता है। पैसा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कहने लगते हैं बाबा जी बेवकूफ हैं, जो इस तरह से जंगलों में पड़े रहते हैं, ये कमाना नहीं जानते, ये हराम खोर हैं और खा के दुनिया का पैसा मोटे हो रहे हैं। ऐसा कहना शुरू, कि वो लक्ष्मी कहलवाती है। अगर वो लक्ष्मी उनके पास से चली जाती है, ये नहीं वो लक्ष्मी टिकती हो, बिल्कुल नहीं टिकती। और चले जाने के बाद वही व्यक्ति हजारों संतों की चरण को जबरदस्ती धूल को ढाता। हम कहते रहे नहीं 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 भाई तू अलग हट, फिर भी नहीं महाराज चाहिए तो चरण धूल ली। क्यों रे भाई, उस वक्त कहाँ चली गई थी जब बाबा जी बेवकूफ के बच्चे थे। तो लक्ष्मी अनर्गल काम कराती है, गलत काम कराती है। अरे समाज यही तो कहेगा मेरे प्रेमियों मेरे पास होती तो मैं ऐसा करता, वो करता, उस पर संभाल ही नहीं गई, ऐसे तो कहते। और पर इसलिए लक्ष्मी का नाम नहीं लिखा, ये कहा कि या श्री स्वयं। श्री इसलिए कहा कि श्री नारायण के बिना नहीं जा सकती, नारायण उनके साथ होता है। और नारायण साथ होने के बाद वो श्री देवी कुछ उपद्रव बदमाशी नहीं कर सकती। सुकृति नाम, वो तो अच्छे ही काम करवाएगी। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी, केवल तुम्हारे मेरे लिए नहीं, भवनेषु 3 लोक और 14 भुवनों के अंदर में वही लक्ष्मी बनकर के भ्रमित घूमती रहती है, भ्रमण करती है। पापात्मनाम कृत धिया हृदयेषु बुद्धि, पापियों के लिए पवित्र आत्मा बना देती है। कौन? श्री देवी। हृदयेषु बुद्धि, उनके हृदय में ज्ञान बुद्धि पैदा कर देती है। ज्ञान बुद्धि क्या? कि मैं भगवान श्री नारायण की पत्नी हूं, कृपा इसलिए की है कि तू समाज की सेवा कर और मेरे पति नारायण की सेवा कर। तुझे मैंने सेवा के लिए आई हूं, तेरे पास हूं, तेरे भोग के लिए नहीं आई। कि भोग तो मुझसे नारायण ही कर सकते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि। श्रद्धा सताम, श्रद्धावान पुरुष वही हो सकता है जिसके ऊपर श्री देवी की कृपा हो। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक मनुष्य श्रद्धावान नहीं होता, जब तक ज्ञान का प्रभाव उसके हृदय में नहीं होता। श्रद्धा सताम कुलम जनः प्रभवश्य लज्जा, कुल खानदान की लज्जा भी वही श्री देवी रखती है। ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, अर्थात उस महादेवी के लिए हम नमन करते हैं जो श्री देवी।
और वो श्री देवी अनेकानेक रूपों में परिणित होती है। हमारी बुद्धियों में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मैं शेरा वाली को मानती हूँ, कहते नहीं मैं तो वैष्णो देवी को मानती हूँ, कहते नहीं मैं तो पार्वती को मानती हूँ। झगड़े हो जाते हैं। माँ स्वयं कहती है कि साकई का देवताओं ने पूछा कि आप कितनी हैं, कौन है, क्या है, ऐसा प्रश्न किया। हो सी त्वम, मैं बनाकर नहीं बोल रहा, दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती के प्रथम लिखा है को सी त्वम, ऋग्वेद की ऋचा के अंदर ऋग्वेद लिखा है। ऋग्वेद पूछा कौन हो, कहने साकई का मैं एक ही हूं, और एम बहुलाश्यायाम, मैं इतनी हूं 33 करोड़ देवता, तुम मुझे अगर गिनने लगो तुम गिन नहीं सकोगे, इतनी भी हूं। क्योंकि प्रत्येक हमारे शरीर के रोम रोमांच में 3 लोक 14 भुवनों के अंदर में ये अनेकानेक रूपों से परिणित हो रही है पूरी। इसलिए देवताओं अहम बहुलाश्यायाम, मैं बहुत हूं। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी, ब्रह्म कौन, भगवान नारायण, मैं नारायण स्वरूपिणी भी हूं, क्योंकि नारायणी की मैं प्रथम शक्ति नारायणी हूं। तभी तो लिखा नारायणी नमोस्तुते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं वो नारायणी हूं, क्योंकि भगवान नारायण भी मेरे बिना एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि जब वैभव नहीं होगा, श्रीदेवी मैं नहीं रहूंगी तो सृष्टि की रचना नहीं कर सकती। इसलिए ब्रह्मस्वरूपिणी, मैं ब्रह्मस्वरूपिणी भी हूं। आनंदम आनंदो हम, संसार में आनंद तो है, पर मैं परम आनंद को देने वाली हूं, इसलिए मेरा नाम आनंदी भी है। देवी क्यों है कि मैं दिव्य शक्ति धारण करके और दिव्य वरदान लोगों को देती हूं, इसलिए मेरा नाम देवी है। भगवती क्यों है कि मैं 6 प्रकार के ऐश्वर्य, भगनाम ऐश्वर्य का है, 6 ऐश्वर्य होते हैं, मैं 6 ऐश्वर्यवान हूं, अर्थात मेरे साधक को 6 प्रकार का ऐश्वर्य दे देती हूं, इसलिए लोग मुझे भगवती कहते हैं। दुर्गा क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं देवता, दुर्गा क्यों कहते हैं? तो माँ कहती है कि दुर्गा मेरा नाम इसलिए है, मार्कंडे जी लिख रहे हैं, माँ कह रही है मेरा नाम दुर्गा क्यों है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा, दुर्गा निहंत्रिणी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, मैं दुर्गतियों का नाश कर देती हूं, और जो कोई भी नहीं कर सकता दुर्गम काम को करती हूं, इसलिए मेरा नाम दुर्गा है। जो काम ब्रह्मा नहीं कर पाते, विष्णु नहीं कर पाते, शिव नहीं कर पाते, इंद्र नहीं कर पाते, तो माँ का आह्वान करते हैं, सब ये नहीं करते। और जैसे शुंभ निशुंभ को मारना है वो कोई नहीं मार सकता, मधुकैटभ को मारना है कोई नहीं मार सकता था। तो दुर्गम कामों को मैं करती हूं, इसलिए मेरा नाम दुर्गा है। सिंह पर मैं सवारी करके उन दैत्यों का समन करती हूं, इसलिए मेरा नाम सिंहवाहिनी है। और कि हमारे शरीर के एक एक अंग के रोम रोम के अंदर में इस महाशक्ति का वास है, यानी ये न केना प्रकारेण, ये शरीर के अंदर में निवास करती है। परिवार में पुत्री बन करके, पत्नी बन करके, माँ बन करके, धन बन करके, अन्नपूर्णा भी तो मैं ही हूं, वो कहती है अन्नपूर्णा सदा पूर्णा, शंकरः प्राणवल्लभे अभिरक्षन्तु माम देवी भिक्षाम देवी पार्वती। अन्नपूर्णा मैं ही हूं, मुझे पार्वती भी कहते हैं, अन्नपूर्णा भी कहते हैं, दोनों ही मेरे नाम हैं। तो अन्न के बिना तो शरीर नहीं रहेगा। अब बताइए हमारा और माँ का कितना बड़ा संबंध हो गया कि अन्न स्वरूपा वो ही है, और जब अन्न हमको नहीं मिले तो श्री हरिओम तत्सत हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाएगा। तो उन्हीं महाशक्ति हर जगह पर समाई हुई है, इसलिए हमारे जीवन में शक्ति उपासना करना अनिवार्य है। बहुत से गुरु कहते हैं तो केवल मुझे मान, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शक्ति अपनी जगह पर शक्ति है, उसके लिए कैसे कह देंगे तुम पूजा मत कर, अवश्य करो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
देव उपासना, तो देवों की उपासना अवश्य कर, पर उनका बन के मत रहे, उनसे मांग मत कर, उपासना कर। माँ की उपासना करना हमारा फर्ज है, वो करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जिस रूप में आप करें उस रूप में करें, काली के रूप में करें, सरस्वती के रूप में करें, या लक्ष्मी के रूप में करें, या जैसा आपका बने उस रूप में करें। शक्ति पूजा अनिवार्य है, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं, तुम अमुक को ही मानो, ऐसा विरोध नहीं। देवी से हम प्रार्थना करें, काली की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, और की, जिसकी भी करें। और वैसे जो आपके मन में जो रूप भागे हैं उनकी आप पूजा करें, पर करें जरूर, क्योंकि शक्ति की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दो बच्चे लड़ते हैं तो ये ऐसा ही कहते हैं, तेरे अंदर शक्ति है तो आजा मेरे सामने। वहां भी शक्ति की जरूरत, लड़ाई में भी, कमाने में भी शक्ति की जरूरत, और बात करने में भी शक्ति की जरूरत। तो शक्ति हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में समाहित है, तो ये पूजा इनकी बहुत अनिवार्य है। और ये आप लोगों का देखिए कितना पवित्र दिन है, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें क्या पांचों चीजें मिल गई। नवरात्रों का, महासिद्धिदात्री का दिन भी मिल गया, क्या उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं। ये अपन गुणगान ही, उनका नाम लेना गुणगान है, क्या हमसे खुश नहीं होगी? अवश्य होगी, क्यों हम उसके लिए आए हैं इसलिए होगी, हम उसका गुणगान सुन रहे हैं इसलिए होगी, उसका नाम की व्याख्या कर रहे हैं इसलिए होगी, अवश्य हमसे खुश होगी। तो नवरात्राओं में, नवरात्रा अगर ने भी किए जाए तो शुरू का और आखिरी के दो तो हम लोगों को करने ही चाहिए, और बहुत बड़े विधि विधान से नहीं करें तो माँ को नमस्कार करने में तो हमारा कुछ लगता नहीं है। अरे मत अगरबत्ती जोड़ो, मत धूप जोड़ो, मत और कुछ जोड़ो, तुम्हारी मर्जी है, खूब सजाओ, पर नमस्कार करने में तो कोई हर्ज नहीं आती। मेरा ख्याल कोई खर्चा नहीं लगता, अगर हृदय से आदमी नमन कर ले देव को, वो नमस्कार में खुश हो जाते हैं। और जिसमें माँ तो परम दयालु है। शंकराचार्य ने सोहंग मत चलाया, ब्रह्मोस्मि कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा, और उसका समय पूरा जब होने लगा तो गंगा के किनारे पर वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। यही गर्मियों के दिन थे, मई जून में। उनको प्यास लगी और प्यास के साथ उनको डिसेंट्री हो गई, लूज मोशन, शंकराचार्य। अब वो आगे पानी पीने तक को नहीं सरक पाए, अर्थात बेहोश होकर के गिर गए प्यास से। ये माँ डगमगाती गई, लकड़ी हिलाती हिलाती, कहा रे कौन है तू? बोल नहीं पाए, उन्हें होठ हिलाए। अरे तू वही शंकर है, ब्रह्मोस्मि वाला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला, तू वही है क्या? अरे तू जब ब्रह्मोस्मि है तो यहाँ तो गंगा किनारा 10 कदम दूर रह गया है, पानी क्यों नहीं पी लेता है भाई जाकर के? ब्रह्मोस्मि में तो बड़ी ताकत होती है। तब शंकराचार्य जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर आप पढ़ेंगे, क्षमा प्रार्थना जो एंड में आखिरी में लिखी गई है, तो कहते हैं पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवै संति सरलः परम तेषाम मध्ये विरल तरलोयम तव सुतः मदीयोयम त्यागः समुचित मिदम नो तव शिवे कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये शंकराचार्य जी ने लिखा, शंकराचार्य विरचित है। कहते हैं माँ, इस संसार में आपके बहुत बेटे हैं, आप क्योंकि जननी हो, पर आपका हृदय सरल होता है, उनमें एक मैं भी हूं। अरे लायक नालायक जो भी रहा, पर हूं तो हूं आपका बेटा। मत समय पात की नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ, मेरे मुकाबले का संसार में कोई और पापी नहीं है। ये शंकराचार्य जी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। मत समय पाप की नास्ति, पापग्नि तत्समा नहीं, और पापों को क्षमा करने के लिए आप जैसी कोई और नहीं है। शंकर तू पापी कैसे है जानता है? बोला हाँ, ब्रह्मोस्मि मैंने कहा, जबकि यह सत्य नहीं है।
ब्रह्म सत्यम कहा, जगन मिथ्या कहा, जबकि ये गलत कहा मैंने। क्यों? कि जब ब्रह्म सत्य है तो उसकी ये जो रचना है ये भी सत्य होती है, झूठे की रचना झूठी, सच्चे की सच्ची, ये भी मैंने गलत कहा, तो पापी हूं। मत समय पाप की नास्ति पापग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे महादेवी ऐसा जान करके यथा योग्यम तथा कुरु, मेरा मुंह ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूं मुझे मोक्ष दे दे, कि मैंने वो काम ही नहीं किया, पर जैसी तेरी मर्जी है वैसा कर दे। शंकर के शास्त्र माँ ने साकार रूप धारण करके आशीर्वचन दिया, शंकराचार्य ठीक हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो माँ, हाँ शंकर मुझे यही कहना था कि तूने ब्रह्मोस्मि कहा और मेरे नाम को मेट दिया, जबकि तुझे ये पता है कि मेरे बिना ये संसार नहीं चल पाता। शिव में इकार में हूं, अगर मैं ई शब्द निकल गया है मेरा शिव में से तो शव रह जाता है, और शव नाम है मुर्दे का। विष्णु में से उकार शब्द को निकाल दे तो विष्णु रह जाता है, विष्णु नाम मौत का है। ब्रह्मा में से आकार को निकाल दे तो ब्रह्म रह जाता है, जिसका कोई आकृति नहीं होती, निराकार हो जाता है। तो तेने मेरे नाम को मेट दिया, जबकि संसार को चलाने में मेरा सर्वप्रथम हाथ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्रेमियों कि शंकराचार्य को भी ये स्वीकार करना पड़ा। बाबा नानक साहिब जी ने लिखा, आति भगवती सुमेरिक, भगवती देवी का स्मरण उन्होंने भी आदि में किया, यानी सर्वप्रथम किया। दसम पातशाही ने महाकाली की उपासना की, चंडीवार लिखा उन्होंने, उसका नाम है चंडीवार। तो ये शक्ति की उपासना हम लोगों को अनिवार्य है। और आज तो आपकी उपासना में ऐसा कहूँगा, अत्योशक्ति शब्द नहीं बोलता, शायद मेरे मन में आया जो ही बोलता हूँ, अत्योशक्ति तो नहीं बोलता। आज का दिन पर तो माँ हम पर बहुत ही प्रसन्न है। सिद्धदाता आश्रम के अंदर सिद्धिदात्री का दिन होना और उसी दिन आपके एतवार का सत्संग होना, इससे महानता और क्या होगी। तो मैं तो ये मानता हूं प्रेमियों कि हमारे ऊपर उस माँ की कृपा थी या नहीं मैं नहीं कह पाता, पर आज से हो गई। क्यों इतने सुयोग बना दिए, इतने सुंदर योग। नया वर्ष विक्रमी संमत 2055-54 से 55 संमत का सरका जो है पंचम दिन श्रेष्ठ माना गया। तो वर्ष का पंचम दिन और सिद्धिदात्री का दिन, और सिद्धिदात्री के अलावा श्री भगवान रामचंद्र जी का दिन, रामनवमी। आज कितना बढ़िया दिन है ये। तो मैं ये मानता हूं कि उस माँ आदि शक्ति भगवती की कृपा हमारे ऊपर अब पूर्ण रूप से हो चुकी है। और मैं भी बहुत दिन से यही चाहता था कि मेरे प्रेमियों के ऊपर उस आदि शक्ति की कृपा हो, ताकि वो अन्न से, धन से, वचन से, कर्म से, शरीर से, चित्त से, आत्मा से पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त होकर के परमात्मा की सेवा करें, समाज की सेवा करें, स्वयं बच्चों की सेवा करें या अपनी सेवा करें। पर हम समर्थ होंगे तो ही कर सकते हैं। ऐसी लालसा मेरे प्रेमियों शायद आप लोगों ने अब से पहले बहुत बार सुनी होगी। अब मेरी एक ये इच्छा है, वो माँ या वो मालिक, वो मेरा बाबा, वो मेरा भगवान कब पूरी करेगा ये तो वही जाने। पर ऐसी मेरी शुभकामना रही। आज मुझे बहुत बड़ी उम्मीद हो गई कि इतने योग, इतने सुयोग इकट्ठे मिले, आप लोगों का समागम हुआ, तो मैं ये मानता हूं कि उसकी पूर्ण कृपा हो रही है। और अब वो दिन थोड़े दूर नहीं है जो मैं चाहता हूं कि सब मेरे प्रेमी पूर्ण खुशी को प्राप्त हों, अन्न से, धन से, वैभव से, ये मेरी आंतरिक इच्छा शुरू से रही है और ये इच्छा मेरी रहती ही रहेगी। क्योंकि मैं जरा असंतोषी हूं। लखपति आप लोग बनने के बाद फिर तो मेरी इच्छा बनी रहेगी, इनको जो है कम से कम 1.25 लाख तो करीब, 1.25 लाख के बाद में 1.5 लाख कर दो, 1.5 से 2, 5 करोड़ तक तो मैं चाहता हूं होते ही हो रहे। तो मेरे प्रेमियों, महाशक्ति की उपासना करना अनन्य धर्मों में, अनन्य प्रपंचों कहते हैं, ढोंग कहते हैं, पर मेरा मानना है प्रेमियों कि शक्ति की उपासना जिस रूप में आप कर रहे हैं वो अवश्य ही करते रहें। इसकी कृपा से हमें भौतिकवाद के सुख ही नहीं अपितु हमें मोक्ष भी मिलती है। जो एक श्री देवी ऐसी है
जो मोक्ष का भागी हमको बनाती है, अर्थात मोक्ष देने का अधिकारी बना देती है, या जबरदस्ती मोक्ष दिलवा देती है। क्यों कि भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, कोई साधारण है क्या ये? अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी होने के नाते मोक्ष का अधिकारी जिसको चाहती है उसको जबरदस्ती बना देती है। क्योंकि मां में ममता होती है, भगवान में ममता नहीं है। भगवान तो कानून से बंधे हुए हैं, बोले तैने ऐसा किया, ऐसा भोग, मैं क्या करूं? तैने पाप किए, नरक में जा, मैं इसमें तेरी रक्षा क्या करूंगा? और मां में ममता होती है, पापी तापी हत्यारा जैसा भी हो उसको अपना जब बना लेती है तो उसको कभी भी नरक में नहीं जाने देती। अरे ममता तो आप देखते हैं ना, आपकी ममता, ये तो बैठी हुई है सब ममता मई माँ बैठी है सब। ये बच्चा जो है पड़ोस के बच्चे को पीट के आ जाता है, अपने बच्चे को पीछे कर लेती है। अजी मेरा बच्चा तो वहाँ था ही नहीं आज, मेरा बच्चा तो ननाल गया है, आज यहाँ है ही नहीं, वो तो स्कूल चला गया, पीछे खड़ा कर रखा है या कमरे में बंद कर रहा है, पता है उसको कमरे में बंद है मेरा लड़का। जब पड़ोसन आ जाती कहती है, उसको पता हो वो कमरे में, वो देख खोल कमरा, आ गया होगा कहीं से घूम फिर के। अब तो ऐसा है कि इसने जो कुछ कर दिया सो कर दिया, तू 5 मेरे मार ले भाई, मेरे बच्चे से मत ले। कितनी ममता है, विचार कीजिए। तो उस महामाया आदि शक्ति की क्या ममता हमसे कम होगी? अरे हमारी नॉर्मल मानव की ममता इतनी है माँ की, तो उस जगत जननी माँ की ममता कितनी भारी हमारे साथ होगी। हम उसको पहचान नहीं पाए, हमने उसको भाव से कभी स्मरण नहीं किया, कभी भाव से पूजा नहीं। तो भाव युक्त पूजा करें, और मेरा मंगलमय आशीर्वचन तो है ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। जब मैं हृदय से ही आत्मा से ही आप लोगों की इच्छा मां से कहता रहता हूं। द्वितीय दिन रामनवमी का है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में चैत शुक्ला नवमी को ही हुआ, वही दिन है आज। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हमारे लिए ही हुआ, उनका यहाँ क्या काम था ये बताइए। अगर कोई कह दे वो जनक जी की लड़की सीता से ब्याह करने आया तो लक्ष्मी तो वहां उनके पास है ही है, वो लक्ष्मी सीता बन के आई, और कोई गैर तो थी नहीं। या वो उनको अपने लिए क्या काम था बताइए। अगर अपने लिए काम होता ऐशो आराम को आए तो जंगलों में कांटों में पदक प्राण भी जिनके अंदर खड़ाऊ भी नहीं थी, बिना खड़ाऊ नंगे पैर चले, कोई वस्त्र नहीं, कि वलकल वस्त्रों का प्रमाण मिलता है। केके ने ऐसा ही कहा कि मुझे वरदान दो 14 वर्ष राम वनवासी। बोल ठीक है, पर इसमें शर्त है तापस भेष विशेष उदासी। 14 साल रहेगा ये राम जंगलों में, पर तपस्या भेष रखेगा, तापस भेष विशेष उदासी। विशेष उदासी उसे कहते हैं कि जो पात्र में न खाए, पैरों में कुछ नहीं पहने, अलंकार नहीं पहले, खुशी नहीं मनाए, उदासीन रहे। तापस भेष विशेष उदासी। तो भगवान श्री राम हमारे लिए ही आए थे, हमारे लिए मतलब हम मानव के लिए ही आए थे। कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, अंशन सहित धरहि अवतारा। मैं अंशों के सहित अवतरित होता हूँ। क्यों होता हूँ? उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए होता हूँ, मानव को उत्थान करने के लिए होता हूँ, संत समागम को सुख देने के लिए होता हूँ, और मनुष्य के प्रत्येक दुख दर्दों को मिटाने के लिए आता हूँ। भगवान श्री राम भी आपकी हमारी रक्षा के लिए ही आए। भगवान राम कोई अलग नहीं है, वो भगवान नारायण ही तो राम हैं। कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया तो भगवान नारायण ने दर्शन दिए, कहा कि बरम्ब्रू ही वरदान मांगो ऋषि। उनका मेरी पत्नी पहले मांगेगी। उनके पास गए कि आप मांगिए। उनके मुझे तो तुम जैसा बेटा चाहिए। ऋषि पत्नी मुझ जैसा तो मैं ही हूं और दूसरा कोई है ही नहीं। जबकि भगवान कहते हैं कि मैं तो एक ही हूं, दूसरा हूं, परंतु तेरे लिए मैं अवश्य रूप धारण करके आऊंगा और मेरा नाम राम होगा। राम क्यों? योग नाम हृदय रमनते स एव रामः। जो योगियों के हृदय में सदा रमन करने वाले नारायण ही राम और गैर कुछ।
तो भगवान राम का प्रादुर्भाव हम लोगों की रक्षा के लिए हुआ। हम लोगों के लिए उन्होंने कितने कितने कष्ट भोगे, हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। इतना सा ही विचार हम लोगों को कर लेना है, ज्यादा की जरूरत भी नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा सत्संग नहीं दे रहा। उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया एक बार ये आप विचार करें। अगर वो अपने ऐशो आराम के लिए आए तो 14 साल जंगलों में क्यों घूमे? अगर वो अपने लिए आए तो राज्य पर नहीं बैठे, वो चटाई पर बैठते थे, चटाई पर सोने का प्रमाण मिलता है। हमारे लिए आए तो परम प्रिय अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया उन्होंने? इससे साबित होता है वो अपने लिए नहीं आए, हमारे लिए आए, और जो जो हमने कहा उस भगवान उस ब्रह्म ने वही वही स्वीकार भी किया। तो उन्होंने हमारे जनजीवन के साथ में कितने किए हैं, इस पर एक बार विचार जरूर डाल लेना आप लोग कि भाई उन्होंने हमारे साथ ये किया। बुराई की हो तो बुराई भी डाल लेना मन में, और उन्होंने अपनी मर्यादा हम लोगों के लिए क्या क्या बनाई ये भी विचार कर लो, और ये विचार करके ये कर लो उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर उनके लिए नहीं कर रहे तो फिर अपन गलती कर रहे हैं, अच्छा ही तो नहीं कर रहे, फिर गलती कर रहे हैं। उस गलती का सुधार कर लो। माँ के लिए मैंने इसलिए आपको प्रकाश डाला कि हमारी आंखों की ज्योति, जिह्वा, प्रधान प्रधान चीज बोली, ये मुख्य अंग माँ के ही हैं। आत्मा है, आंखें हैं, जिह्वा है, और ये नित्य प्रति ये जिह्वा हमें धन कमा कर दे रही है। अगर जिह्वा नहीं हो तो कैसे धन कमाओगे भाई, ये बताओ। सौदा भी नहीं होगा, फोन भी करोगे तो वो जिह्वा की जरूरत तो है ना। इस जिह्वा के द्वारा हम विद्या पढ़ते हैं, प्रभु का गुणगान भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, लड़ाई भी करते हैं, गाली भी देते, सभी काम तो कर रहे हैं इसके साथ से। आत्मा के लिए, आज मेरी आत्मा खुश हो गई तो आत्मा के लिए अवश्य ध्यान श्री देवी के रूप में करो, चाहे काली के रूप में करो, चाहे लक्ष्मी के रूप में करो, चाहे सरस्वती के रूप में करो, चाहे वैष्णो देवी नाम से करो, चाहे ज्वाला, चिंतपूर्णी, हिंगलाज, किसी नाम से करो, वो उसी के रूप है, उनमें कोई झगड़ा नहीं है हमारा। अवश्य करो, पर तामसी देवी का मत करो, कि तामसी देवी हमें क्रोध दिलाएगी, समाज में लड़ाई करेंगे, दंगे करेंगे, पिशाच करेंगे, और काम करेंगे। इसलिए सात्विकी देवियों की उपासना अवश्य कीजिए, कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं। और अब रोज रोज प्राणवायु, ये श्वास निकल रहा है तो सुदर्शन बोल रहा है, नहीं श्वास बंद हो जाए तो कहाँ बोलेगा ये? पूरा संसार का संचालन वही कर रही है, और उसके लिए हम देखते ही नहीं है। भगवान श्री राम ने हमारे समाज में मर्यादा को कायम किया, मानवता को कायम किया, दैत्यों का संहार किया, और हमारे लिए कष्ट पाए, और उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। करने का भाव मेरा यही है मेरे प्रेमियों, उनको नमन हृदय से कर लें, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उनका कीर्तन, उनका नमन कर लें। और नव संवत्सर विक्रमीय संवत 2055 ये लागू है। ये संवत आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत कल्याणमय हो, सुख लिए हुए हो, आनंददायक हो। तो इतने के बाद में कुछ पेपर भी हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वो भी कह दें, ताकि मुझे एक घड़ी प्रदान की बात याद आ गई, ऊपर रखी हुई है। उस घड़ी के ऊपर 100 का नोट था भीतर। हमने कहा रे भले आदमी, तू हमें नोट दे रहा है या घड़ी दे रहा है? बोलो महाराज जी ये घड़ी है। तो मैंने ये नोट फिर क्यों दे रहा है साथ में? बोलो महाराज जी ये इस बात की प्रतीक है, मुझे उपदेश दे रहा है, सच्चाई उपदेश था, मेरा गुरु ही रो रहा है कि ये इस बात का उपदेश है महाराज, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, ये 100 का नोट इसके लिए कुछ नहीं है। 1 मिनट की बर्बादी 100 के नोट से ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए महेंद्र जी, समय की बर्बादी बड़ी महत्वपूर्ण है। करोड़ रुपए आ सकते, समय नहीं आएगा। एक चौपाई आई है किन्हीं प्रेमी की कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी। पहली बात से चौपाई गलती लिखी है, सही नहीं है। ऐसा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई में गोस्वामी श्री तुलसीदास ने 4 दिन
चीज़ों तो ठीक हैं, पर नारी के विषय में यह ऐसा क्यों कह गए, जबकि भारतवर्ष में तो कहते हैं कि जहाँ नारी की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मुझे मालूम है। तो आप लिखा है कि नारी का तो हमारे राष्ट्र में सदा से सम्मान होता है। कृपा शंका का समाधान करें अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आपने, मेरा मानना है कि शायद ये दुनिया की सुनी सुनाई बात कर ली, या वो हास्य कवि है कौन सा, सुरेंद्र शर्मा, उसकी बात सुन ली शायद टेलीविजन पर। हाँ, कि 3 चीज तो थे हो, एक है, मैं तो एक हूं, ऐसा कुछ सुन लिया। ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, 5 चीज लिखी। ढोल तो आप जानते ही हैं कि ढोल बिना डंडे के पीटे हुए बज नहीं सकता। शंख में जब तक फूंक नहीं देंगे, जब तक आवाज नहीं आएगी। और गंवार कहते हैं पढ़ा लिखा हो और फिर मानता नहीं हो, या अपने गंवार का अर्थ है गो यार, गो, गो का मतलब है कि अपना काम हुआ और गो। वो बिना ताड़ना के बिना नहीं सुधरता। शूद्र जाति नहीं है, शूद्र बुद्धि होती है। जाति का यहां लगाया दिया गया है, या आप लोग जाति मानते हैं, ये तुलसीदास जी का अपमान करना है। जो अर्थ नहीं जानता इस चौपाई को न लिखे, क्योंकि इसमें तुलसीदास जी का अपमान है। तुलसीदास जी ने लिखा है शूद्र एक मैं हूं, आप गुरु मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, बाबा जी मानते हैं, मेरी बुद्धि शूद्र हो। शूद्र नाम कहते हैं छोटे को, खराब को। जिसकी खराब बुद्धि हो, वो राजा ही क्यों न हो, वो शूद्र है। जाति तो अपना अपना कार्य में लगी हुई है। जाति के लिए तो विवरण जब दिया जाता कि इसके अगली और पिछली चौपाई को आप पढ़िए, तो ये उस वक्त में कहा, इस विषय को देखिए किस टाइम का, वहां जाति का विवरण बिल्कुल नहीं लिखा गया है। न 10 चौपाई आगे तक जाति लिखी, न 10 चौपाई पीछे तक जाति लिखी। यहाँ जातिवाद क्यों लाते हो इस चौपाई में। शूद्र नाम कहते हैं तुच्छ बुद्धि वाला, निम्न बुद्धि वाला, खराब बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि विकार युक्त है, खराब है, समाज में प्रदूषण फैलाता है, समाज के अंदर में कुरीतियां फैलाता है, वो है शूद्र। और पशु, पशु कहते हैं, पशु को आप जानते ही, पशु पशु ही होता है। क्या पशु के लिए आप रात दिन लठ मारते हो? परंतु पशु वो है जो पशुता के काम करे। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये 4 हैं। ताड़न, ये चतुर्थ शब्द लिखा है, इसमें 5 हैं, चौपाई में 4 आते हैं। ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, ये चतुर्थ ताड़ना के अधिकारी हैं। पशु, नारी, पशु के समान स्वच्छंद विचार वाली, पशु के समान कर्म करने वाली, पशु के तुल्य, वो ताड़ना के बिना शोभा नहीं देती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी की पूजा होती है, पशु की पूजा नहीं होती। अर्थात पशु वृत्ति वाली, स्वतंत्र, स्वच्छंद, जो परमात्मा समाज को आदि आदि को बहिष्कृत करने वाली, ऐसी स्वच्छंद नारी पशु के तुल्य हो जाए, वो ताड़ना की अधिकारी है। इसलिए मेरे प्रेमी अनिल कुमार, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्यों, जब ऐसे स्वतंत्र, आगे ये भी तो लिख रहे हैं कि जिम स्वतंत्र अधिक वृष्टि जिम फूट कियारी, जिम स्वतंत्र हो ही बिगड़े ही नारी। अर्थात पशु के तुल्य व्यवहार करने वाली अगर नारी है, वो ताड़ना के योग्य है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, घर की कुल वधू को बिल्कुल लक्ष्मी के तुल्य मानना, ये हमारा शास्त्र स्वीकार करता है। पर किसको मानना? जो नारी है। और जो पशु नारी है उसका क्या करेंगे भाई, आप लोग कह दो। अरे एक आदमी बोल दो आप ही, भाई मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाते हो, आप भी बोल दो। जो पशु नारी है उसका क्या करेंगे बताइए आप। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, जिससे इनका जो है बहुमत में सिद्ध हो जाए कि भाई बेटी ये बताओ, पशु नारी हो यानी नारी और पशुता का व्यवहार करती हो, उसका क्या किया जाए? जो पशु तुल्य न समझती है,
न समाज को देखती है, न अच्छे को देखती है, न पड़ोसी को देखती है, न बुरे को देखती है, और पशु के तुल्य कलह वातावरण फैला देती है। क्या उसकी आरती उतारे हैं? बोलिए, उसको लक्ष्मी स्वरूपा माने? वो ताड़ना के अधिकारी है वो, जो इसमें नाम लिख दिया है वो। बाकी नारी के लिए कहीं उन्होंने नहीं उछाला है। नारी की तो वंदना की है उन्होंने, सीता माँ के परमोपासक थे ये लोग। कुछ ने कह दिया कि नारी की आलोचना की है। इसलिए मेरे भाई, आपने सुना सुनाया ये लिख दिया है, अर्थ इसका यह है जो मैं कर रहा हूं। और कोई इस अर्थ पर अगर शंका करना चाहे तो मेरे प्रेमी, तो घर का मामला अपना ये थोड़ा है जी साहब मेरी आपने कैसे क्यों पूछ लिया मेरे आचार्यों। आप पूछ सकते हैं, किसी को शंका होती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये लाख करोड़ अरब बार सत्य है कि जहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है वहाँ देवता आते हैं। हम लोग गुरु लोग भी वहीं जाते हैं। जिस घर में कलह होती है हम कभी नहीं जाते। ऐसा भी हम गद्दी पे भी कह देते हैं। हम कहते हैं भाई हम तो उस घर में पहुंचते हैं जहां घर में शांति हो, स्त्रियों का सम्मान होता हो, स्त्रियों का आदर होता हो, वहां पहुंचते हैं हम लोग। और ये झूठ भी नहीं बोल रहे, इतने बड़े पद पर बैठकर झूठ भी नहीं बोलते। उस घर पर हम रोज रोज नहीं तो हमारी ऐसी एक नियम या कसम है कि हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार जरूर पहुंचते हैं, निश्चित। तो मैं इस बात को तो साबित कर सकता हूं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान सत्कार है, आपसी प्यार है, वहां पर हफ्ते महीने में 4 बार हम कसम उठा सकते हैं, भगवान के सामने हम पहुंचते हैं। और जिन घरों में कलह है, अशांति, वहां नहीं जाते। बड़ी सीधी सी बात है। क्योंकि भाई आपस में दोनों लड़ रहे हैं, बोलो हम तो दोनों कल शाम को लड़ लेंगे, आया है इसको पीट लो पहले। अरे भाई, हमारे राजस्थान, मेरे गांव की बात बता रहा हूं मैं, असत्य भी नहीं बोल रहा आपको हंसाने के लिए। सत्य है, हमारे चौबे का परिवार था, 2 चौबन जो है दौरानी जेठानी लड़ती थी। मेरे गांव की बात है, मैं जिंदा था, यानी अब मरी है वो, मैं जिंदा था। वो दोनों लड़ती, कोई बचाने के लिए मोहल्ले वाली जाती तो वो कहती, बोलो देख दौरानी जी, बोले हाँ जेठानी जी, बोले तुम हम तो पीछे लड़ लेंगे, बचाने वाली इसको पीट लो पहले। तो वो दोनों मिलकर के उसको पीटती थी। सच्चाई में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्चाई में पीटती थी उसको। और जब उसको अधमरी करके छोड़ देती, बोले हम तो हमारा अपना घर का मसला है, लड़ेंगे, पहले तुम क्यों आए थे? हम तो इस बात के डर से नहीं जाते हैं भाई जहाँ कलह है। तो पशु नारी यानी स्त्रियों के लिए श्रृंगार लज्जा है, स्त्रियों का भूषण शांति है, स्त्रियों का भूषण, भूषण नाम श्रृंगार, आभूषण, लज्जा, शांति, प्रिय, मधुरता, ये उनका श्रृंगार है। इस श्रृंगार से युक्त जो बहन बेटी हैं वो साकार लक्ष्मी स्वरूप हैं, अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। और उनका क्या करे, जो नित्य प्रतिदिन में 3 टाइम भोजन तो खिलाती है पर 100 बार लड़ती है। खिलाती 3 बार है और लड़ती 100 बार है, यानी 33 गुना ज्यादा लड़ लेती है। उनका क्या करे भाई? इसलिए पशु के तुल्य व्यवहार करने वाली स्त्री ताड़ना के योग्य है, ऐसा इसका हिंदी अर्थ है। कोई इस पर चैलेंज करे तो अब भी बोल सकता है या कभी भी आ सकता है। पूज्य गुरु जी, सदियों से मनुष्य का प्रयास रहा है कि यह अपने ही स्वरूप समरूप एक मनुष्य की सृष्टि कर सके। अभी कुछ समय पूर्व इसी संदर्भ में विश्व के वैज्ञानिकों ने 2 स्वरूप भेड़ों की सृष्टि करने में सफलता प्राप्त की। और वही वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि आने वाले सदियों में मानव जाति पर भी इस तकनीक, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, का प्रयोग सफलतापूर्वक हो सकेगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं कि यह क्या संभव है? क्या यह वैज्ञानिक हमारे जन्मांतर से चले आ रहे हैं? विश्वासों एवं हमारे प्राचीन वेदों पुराणों आदि की गलत साबित कर रहे हैं, अस्तित्व को नाकार देते हैं? अगर यह संभव है, क्या मानव के लिए हितकारी होगा? इससे समस्त विश्व का प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रेमी, मैंने इसको, हमारे महेंद्र शर्मा तो कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं लिखा है, पर बहुत बड़ी बात लिखी है। जो महेंद्र शर्मा तो कह देते कुछ नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रेमी, वैज्ञानिक शुरू से ही होता चला आया है। अगर विज्ञान शुरू से नहीं होता तो इस शरीर के अंदर में वेंटिलेशन इतने बढ़िया दिए कैसे दिए जाते? और इस शरीर के अंदर में 75% पानी भरा हुआ है, पर टपकता नजर नहीं आता। अरे बाथरूम वगैरह जाते तो बॉल खुलता है, सो जाते हैं ना, बाकी पानी बाहर से तो नहीं निकलता, बरसता तो नहीं। कितनी बढ़िया जो है सृष्टि की रचना की है।
डॉक्टरों के साथ में जाए तो बोले किडनी कैसी इसकी बनावट बनाई है, हर चीज को छांट देती है। पैंक्रिया जो है शुगर को छांट देती है। आते हैं भोजन को, तो साइंस तो पहले भी थी, तो ये रहेगी, ये मिट्टी नहीं है। भाई उन्होंने भेड़ों की भेड़ बना दी है, तो ये मनुष्य के मनुष्य बना देंगे। मेरे प्रेमी एक बात याद आ गई। एक छोटा सा बच्चा था और अपनी माँ से कहने लगा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं साधु और ब्राह्मण ही मारूंगा। छोटा सा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा साधु ब्राह्मण मारूंगा। जो ऐसे कहे, जब माँ ने कहा, बोलो बेटा तू बड़ा ही नहीं होना। तो ये सृष्टि का तो भगवान परम ब्रह्म पिता के अर्थात उन्होंने निर्माण करने के लिए ब्रह्मा को बनाया है। ये सृष्टि ब्रह्मा की है और वैज्ञानिक या साइंस इसको पैदा नहीं कर सकती। अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो अवश्य है, करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो तो ये भी कहते थे कुछ समय पहले, चंद्रलोक ढोंगे पंडितों का, कोई लोक नहीं है, सूर्य लोक नहीं है। अब उनसे मैं पूछता हूँ, आप लोगों से कैसे कह दिया चंद्रलोक में हमारा भारतवर्ष पूरा रह सकता है? इतनी जगह है, 10 करोड़ आदमी वहां रह सकता है इस वक्त में। तो ये वो बना लेंगे, पर वो बनाने के पहले ही मेरे प्रेमियों विज्ञान नाम की चीज ही समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि बेटा न तो तू बड़ा होगा, न तू जो है ब्राह्मण और साधुओं को मारेगा। क्यों कहा में तू ऐसी सब भी ऐसे बोल रहा है? जो भगवान की सृष्टि को चैलेंज करता है वो रहेगा ही नहीं। अर्थात ये विज्ञान ही बहुत कुछ समय के बाद नष्ट हो गया। तो इससे आप अभी से चिंता मत करिए कि कैसे होगा जब ये कृत्रिम मनुष्य बनने लगेंगे। अभी वेदों को पुराणों को गलत साबित कर रहे हैं मेरे प्रेमी। ये तो सतयुग में भी गलत साबित किए जाते थे, वेद पुराण, और त्रेता में भी भगवान राम के जमाने में भी किए गए, और द्वापर में कृष्ण के जमाने में भी किए गए। नई बात तो नहीं है ये, क्योंकि सतयुग में भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस थे जो वेदों को नहीं मानते थे। भगवान राम के जमाने में रावण, कुंभकर्ण, कृष्ण के जमाने में जरासंध, शिशुपाल आदि बहुत से थे। तो ये वेद और पुराणों को न मानने वाले तो हर सृष्टि में भगवान ने पैदा किए। क्यों? अगर ये पैदा नहीं किए जाते तो युग का परिवर्तन कैसे होगा? तो कभी आस्तिकों की संख्या बढ़ती है तो कभी नास्तिकों की। जब नास्तिकों की संख्या बढ़ती है तो परमात्मा तुरंत अवतार ले लेते हैं। तो हर युग में तो मेल रखा। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार की सृष्टि शुरुआत से पैदा की गई। रजोगुणी वो हैं वेदों को मानते भी हैं, धर्म को मानते भी, अपना आहार व्यवहार गंदा रखते हैं, दोनों बात करते हैं। सात्विकी वो हैं जो परमात्मा के समर्पण है, सात्विक आहार व्यवहार करते हैं। सामकी वो हैं जो आप बता रहे हैं वेद कुछ नहीं है, पुराण कुछ नहीं है, सोहम मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ सो मैं हूँ, मैं करूँगा जो होगा, वो राक्षस प्रवृत्ति है। तो ये तो मेरे प्रेमी नई बात तो नहीं है कि वेदों को ललकार रहे। वेदों को तो ललकार शुरू से सतयुग से चलती चली आ रही है। ये अपने जिंदा रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करते किसी की। इसलिए ये भी कोई विशेष बात नहीं है आप जो लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल चिंता को छोड़ दें। जो आपने लिखा है कि मुझे बड़ी चिंता होती है, बिल्कुल आज से चिंता मिटा दीजिए।